हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके सामने, जो हमारा जनरल नॉलेज सीरीज़ चल रही है एफआईए के टेस्ट के हवाले से। वो है नोबेल विनर्स। अब नोबेल विनर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने शायद पहले किसी चैप्टर में भी किसी क्वेश्चंस पे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पे हमने डिटेल से बताया था कि ये नोबेल इनाम है क्या। नोबेल इनाम जो है वो हर साल दिसंबर के महीने में जो है वो अनाउंस किया जाता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। ये तकरीबन 6 फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर ये अनाउंस किया जाता है, यानी मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनस जो होते हैं जिसने उस फील्ड के अंदर जो है थारोली और डीपली काम किया होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, अ, इसको आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इसके हवाले से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उसको भी हम देखेंगे कि किन किन मशहूर पर्सनालिटीज़ को जो है वो 1901 से लेकर अब तक जो है ये अवार्ड मिला जा चुका है। अब नोबेल इनाम जो है ये जो पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया वो 1901 में दिया गया। ठीक है, ठीक है, 1901 में दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं। Between 1901 and 2021, the Nobel Prizes and the prize in Economic Sciences were awarded 609 times। अब ये फील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें फिज़िक्स है, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मेडिसिन है, उसके बाद लिटरेचर है, उसके बाद पीस है, उसके बाद इकोनॉमिक साइंस है। ठीक है, ये तकरीबन जो है वो 6 फील्ड्स हैं जिसमें जो है वो अवार्ड दिया जाता है। तो अब तक कितने अवार्ड्स दिए जा चुके हैं? अब तक जो है 1901 से लेकर 9609 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। नंबर ऑफ लॉरिएट्स कितने हैं, यानी जिन बंदों को दिया जा चुका है वो है 975। ठीक है, और अवार्ड टू वन लॉरिएट है 353, यानी जिन्होंने वन हैंडेडली यानी सिंगल जो है सिंगल पार्टनर उसमें जो है ये अवार्ड जीता है वो 353 लोग हैं। और शेयर्ड बाय टू लॉरिएट्स वो हैं 146, और शेयर्ड बाय 3 लॉरिएट्स 110। एक और चीज़ याद रखिएगा, जो नोबेल पीस प्राइज़ है, नोबेल प्राइजेस हैं, जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं जो 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, वो मैक्सिमम कितनों में, कितने बंदों में शेयर हो सकता है? वो मैक्सिमम जो है वो 3 बंदों में शेयर हो सकता है। ठीक है, कभी कभार एक ही बंदे को मिलता है, कभी कभार ये 2 के अंदर शेयर होता है, और कभी कभार 3 बंदों के दरमियान जो है ये शेयर किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ के हवाले से। देखते हैं कि पास्ट पेपर्स में ये कौन कौन से एमसीक्यूज़ जो है एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन डैश फील्ड्स। अभी मैंने आपको बताया 5, 6, 7 या 8, तो अब तक जो है 6 फील्ड्स के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब 6 फील्ड्स कौन कौन सी हैं? नोबेल पीस प्राइज, Nobel Prize in Literature, Nobel Prize in Physics, Nobel Prize in Physiology और Medicine, Nobel Prize in Chemistry, Nobel Memorial Prize in Economic Sciences। तो Economic Sciences में ये दिया जाने लगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1969 के अंदर जो है पहला जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर अवार्ड ये दिया गया। इससे पहले जो है वो 5 फील्ड्स के अंदर ये इनाम दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं। द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड इन 1895, 1901, 1907 या 1913। तो पहला जो नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया वो 1901 के अंदर दिया गया। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब टिल नाउ हाउ मेनी पाकिस्तानीज वन द नोबेल प्राइज? 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज? तो हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं साइंटिस्ट के हवाले से, जो हमने टॉपिक किया था पाकिस्तान स्टडीज़ में, साइंटिस्ट इन पाकिस्तान। उसमें हमने बताया था कि हमारे यहाँ, उसमें मैंने ऐसे ही वर्बली बताया था कि कितने पाकिस्तानियों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो अब तक 2 पाकिस्तानीज़ को जो है ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, ठीक है, जिन्होंने फ़िज़िक्स में ये जो है इनाम हासिल किया। ठीक है, उसके बाद जो है मलाला यूसुफ़ज़ई, जिन्हें हम मोस्ट यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ याफ्ता प्राइज़ जो है लॉरिएट भी कहते हैं। ठीक है, ये 2 बंदों को पाकिस्तान की तरफ से अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
First woman to win the Nobel Prize was Mother Teresa, Mrs. Aung San Suu Kyi, Madam Marie Curie, या none of these. So Madam Marie Curie जो है इनको केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर 1903 के अंदर ये अवार्ड नवाजा गया, ठीक है। 1903 के अंदर इनको ये नवाजा गया केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, और ये पहली खातून थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। मैडम मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट वुमन टू बी अवार्डेड इन 1903 फिजिक्स प्राइज, सॉरी ये फिजिक्स में इनको दिया गया, फॉलोड बाय द बर्था वॉन स्टर्नर हु वाज अवार्डेड इन 1905 पीस प्राइज, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पर पहली वुमेन जो थी जिनको प्राइज़ दिया गया नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के अंदर, वो थी मैडम मैरी क्यूरी, 1903 के अंदर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन ट्वाइस नोबेल प्राइज फॉर पीस। अब जो नोबेल प्राइजेस हैं ये सिर्फ जो है अब पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं पीस के हवाले से, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ जो है इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जाता, समटाइम्स ये ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी जो है ये इनको दिया जाता है उनकी कंट्रीब्यूशंस के हवाले से कि उन्होंने कितना जो है वो कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए पीस के अंदर, तो पीस मेंटेन करने के लिए। तो IFAD, ILO या UNHCR या ऑल ऑफ दी अबव। तो किन ऑर्गेनाइजेशन ने इसको 2 दफ़ा जीता है, वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेंटर, जो भी है, आई डोंट नो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेंटर रिसर्च, आप इसको चेक कर लीजिएगा। UNHCR को जो है ये 2 दफ़ा जो है ये नोबेल प्राइस पीस प्राइस मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे है आपके सामने, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। द नोबेल पीस प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड 27 टाइम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, यानी अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, ये ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। तो 27 ऑर्गेनाइजेशंस को ये अब तक अवार्ड मिल चुका है। बिटवीन 1901 एंड 2019 24 individual organizations have been awarded the Nobel Peace Prize. So as UNHCR, the office of the United Nations High Commissioner फॉर रेफ्यूजीज़, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये देखें आ गया है, इसकी मैंने जो है डिटेल्स डाली हुई थी, मुझे याद नहीं था कि मैंने अपनी स्लाइड ये बनाई थी। तो ह्यूमन यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, रेफ्यूजीज़ क्या होते हैं, जहाँ पर कोई भी यूँ समझ लें मुहाजिरीन जिसको हम बोलते हैं, उसके हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 दफ़ा पीस प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। who all have been awarded Nobel Prize in Chemistry 2020। तो 2020 के अंदर जो है इनको जो है वो अवार्ड मिल चुका है। ये कौन है? इमैनुअली कारपेंटर एंड जेनिफर ए डोंडा को जो है केमिस्ट्री के अंदर 2020 के अंदर ये अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वो है द यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट मलाला यूसुफजई वन नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर। किस साल के अंदर मलाला यूसुफजई ने जो है ये अवार्ड हासिल किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखें मैंने आपको पहले भी बताया था कि यंगेस्ट जो है दुनिया के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट कौन है, तो वो है मलाला यूसुफजई। अब इनको किस ईयर के अंदर जो है वो दिया गया? 2013, 14, 15 या 16। तो 2014 के अंदर इनको जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वन नोबेल प्राइज 2020 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। 2020 के अंदर जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर किन लोगों ने जो है नोबेल प्राइज जीता? हार्वे एज अल्टर, माइकल हुगटन, चार्ल्स एम ब्राइस या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों लोगों ने जो है ये अवार्ड जो है 2020 के अंदर जो है ये हासिल किया। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो है ये अवार्ड 3 बंदों के दरमियान या 3 पर्सनालिटीज़ के दरमियान जो है वो शेयर हो सकता है। एक के दरमियान भी हो सकता है, पर्टिकुलरली एक बंदे को भी मिल सकता है, 2 को भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 3 के दरमियान जो है डिवाइड होता है ये प्राइस, ठीक है, इसको आपने याद रखना है।
हु वॉज द ओनली laureate टू रिफ्यूज द नोबेल प्राइज, कौन से जो बंदा था जिन्होंने जो है वो पहला बंदा था जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार किया था, वो थे जी पॉल सार्ट्रे। ठीक है, इन्होंने जो है नोबेल प्राइज लेने से इनकार किया था। क्यों किया था, ये है रीजन। द 59-year-old ऑथर जीन पॉल सार्ट्रे डिक्लाइंड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर which he was awarded in October 1964. He said he always refused official distinctions and did not want to be institutionalized। ठीक है, तो ये रीज़न थी, इन्होंने इस वजह से ये नोबेल प्राइज़ लेने से इनकार कर दिया था और इन्हें लिटरेचर के अंदर जो है वो अवार्ड दिया गया था, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था लेने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज हैड द मोस्ट नोबेल प्राइज विनर्स इन 2017। तो यूके, यूएसए, यूके, फ्रांस या जर्मनी। तो यूएसए को 2017 के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइजेस जो है वो मिले थे। जो 6 फील्ड्स मैंने आपको बताई थी, उन फील्ड्स के अंदर से 2017 में जो सबसे ज़्यादा प्राइजेस मिले हैं वो यूएसए को मिले हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसके साथ साथ आप कवर करते जाएं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताता जाता हूं, ताकि जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो सकें। तो 2000 अगर यहाँ पर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है नोबेल प्राइजेस जो हैं वो किस मुल्क को मिले हैं, तो वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए को अब तक 1901 से लेकर अब तक यानी सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस मिले हैं सारी फील्ड्स के अंदर। ठीक है, अगर उनका एक अगर आप निकालें हैं, एक पूरा जो है टोटल निकालें, तो सबसे ज़्यादा यूएसए को जो है अब तक नोबेल प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये देखिए वही जो है हु वन द नोबेल प्राइज 2020। ठीक है, 2020 में जो है किसको नोबेल प्राइज पीस प्राइज दिया गया, तो नोबेल पीस प्राइज जो है 2020 के अंदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है या वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये अवार्ड दिया गया पीस प्राइज का। याद रखिएगा, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली लास्ट ईयर जो है ये पीस प्राइज जो है वो अवार्ड किया गया किसको, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, अब किस लिए अवार्ड किया गया ये है आपके पास इनकी डिटेल। द 2020 नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। द एजेंसी वाज गिवन द प्राइज फॉर इट्स एफर्ट्स टू कम्बाट हंगर एंड इम्प्रूव कंडीशन फॉर पीस। यानी उन्होंने जो है कम्बाट किया, जो भूख है, जो अफलास है, उसको ख़त्म करने के लिए, और कंडीशंस को इम्प्रूव किया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमन कायम हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वह है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट। तो पहला जो है मुसलमान दुनिया के अंदर जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया वो कौन है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, अनवार सादात, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, शाह फैसल। तो अनवार सादात को जो है डॉक्टर अनवार सादात इनका पूरा नाम है, डॉक्टर अनवार सादात को जो है ये नोबेल प्राइज़ जो है सबसे पहले मुसलमानों में से दिया गया, और इनका ताल्लुक जो था वो इजिप्ट से था। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि अनवर सादात का ताल्लुक किस मुल्क से है, वो इजिप्ट से इनका ताल्लुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, डब्ल्यू बी येट्स रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। ठीक है, 1923 के अंदर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है, क्योंकि हम क्योंकि वैसे तो अब तक 609 लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया 675 या 609 जो हमने शुरू में बताया कि इतने लोगों को जो है ये प्राइस मिल चुका है। तो अब जाहिर सी बात है हम सब का नाम नहीं याद कर सकते, हमने यहाँ पर फेमस लोगों को, फेमस पर्सनालिटीज़ का जिक्र करना है जिन्होंने हमारी हिस्ट्री में यानी हिस्ट्री के अंदर जो है इम्पैक्ट छोड़ा है, और उनको किसी न किसी जो है मेजर कंट्रीब्यूशन के ऊपर ये नोबेल प्राइजेस मिले हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू बी यीस्ट को ये अवार्ड जो है यीट्स को ये 1923 के अंदर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, फॉर इकोनॉमिक्स कैटेगरी फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन इन, जैसा कि मैंने आपको बताया 1969 के अंदर जो है पहला जो है इकोनॉमिक्स के अंदर ये अवार्ड दिया गया। इससे पहले ये अवार्ड्स कितनी फील्ड्स में दिया जाता था, 5 फील्ड्स के अंदर दिया जाता था। द फर्स्ट प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज अवार्डेड इन 1969 टू रंगर, ये भी याद कर लीजिए, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है, रेंजर फ्रिस्क एंड जैन टिंग ब्रेजन। ठीक है, ये दो नाम थे जिनको
दो लोग थे जिनको पहला जो है इकोनॉमिक्स के अंदर अवार्ड दिया गया 1969 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने एक मॉडल बनाया था फॉर एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है व्हेन डिड विलियम फॉल्कनर गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये 1949 के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया लिटरेचर के अंदर, ठीक है, याद कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो है सब लोग इस नाम से वाकिफ हैं, जो बचपन से आपने फिजिक्स की किताबें पढ़ी हैं, तो जो थ्योरीज पढ़ी हैं, इस शख्स को जो है हर शख्स जानता है, जिसने भी जो है वो अब मैट्रिक इवन पास किया है, तो वो इस शख्स से जो है इससे वाकिफ होगा कि ये शख्स कौन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। एक चीज़ यहाँ से याद रख लीजिएगा, एक दो एमसीक्यूज यहाँ पर आपके सॉल्व हो सकते हैं कि सबसे पहले आपने याद रख लिया कि 1921 के अंदर जो है किसको प्राइज मिला, 1921 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है वो अवार्ड मिला फिजिक्स के अंदर, स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ व्हाट। अब ये पूछा गया कि किस थ्योरी के ऊपर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। हालांकि ये जो चारों थ्योरीज हैं ये किसकी हैं, आइंस्टाइन ने दी हुई हैं, लेकिन इनको जिस थ्योरी के ऊपर जो है वो अवार्ड दिया गया वो हमसे पूछा जा रहा है, वो क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। बहुत मशहूर पर्सनालिटी हैं दुनिया की, जिन्होंने जो है फिजिक्स के अंदर बहुत बेतहाशा काम किया। तो इस हवाले से ये एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस फिजिसिस्ट हैज नॉट रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज। अब आपके सामने जो है ये चार नाम मौजूद हैं, स्टीफन हॉकिंग, शूजी नकामुरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड एनरिको फर्मी। तो इन तीन लोगों को जो है नोबेल प्राइज मिला है। अब किस बंदे को जो है नोबेल प्राइज जो है वो नहीं मिला, स्टीफन हॉकिंग जो है वो वाहिद इंसान है जिनको नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर नहीं दिया गया, ठीक है। हालांकि मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादती हुई है इनके साथ बहुत बड़ी, क्योंकि इनका जितना कंट्रीब्यूशन है फिज़िक्स की फील्ड के में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद वो और किसी साइंटिस्ट का नहीं है। तो स्टीफन हॉकिंग जो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको जो है ये इन चारों में से नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबेल प्राइज़। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि तीन बंदों में जो है मैक्सिमम जो है ये अवार्ड तकसीम हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइजेस अल्फ्रेड नोबेल वाज अ सिटीजन ऑफ विच कंट्री। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो इसके फाउंडर थे नोबेल प्राइजेस के, वो अल्फ्रेड नोबेल थे। इनका पूरा नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल। उनका ताल्लुक किस मुल्क से था, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, यूके। तो उनका ताल्लुक था स्वीडन से, ठीक है, याद रख लीजिएगा, स्वीडन से उनका ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मल नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डे एवरी ईयर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल जो है ये अवार्ड्स तकसीम किए जाते हैं, कि किस डेट को किए जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हैं दिसंबर 10, नवंबर 10, सितंबर 10 या जनवरी 10। तो दिसंबर 10 को जो है ये हर साल जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला अवॉर्डेड विद नोबेल पीस प्राइज। आपको पता होगा, इस नाम से आप वाकिफ होंगे, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जिन्होंने तकरीबन जो है वो 27 साल जो है वो जेल में गुजारे, ठीक है। बहुत बड़ी स्ट्रगल थी उनकी, बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने पीस के लिए जो है वो स्ट्रगल की। वहाँ पर जो स्याह फाम जो लोग साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, उनके लिए जो है बड़ी जद्दोजहद की, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल की, और 27 साल जो है वो जेल में रहे। तो उनको नोबेल पीस प्राइज़ कब दिया गया, 1990 में, 1993, 1998 या सन 2000 में। तो उनको 1993 के अंदर जो है नेल्सन मंडेला को पीस अवार्ड दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला मोस्ट फेमस पर्सनालिटी जिनको जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया, वो 1993 के अंदर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हेन डिड मार्टिन लूथर अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। मार्टिन लूथर जूनियर जो है वो बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया। उनको पीस प्राइज़ कब दिया गया,
10 December 1964, 9 November 1965, 20 September 1970 या नन ऑफ दी अबव। तो इनको 10 दिसंबर 1964 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। मदर टेरेसा अवॉर्डेड विद नोबेल पीस प्राइज। अब मदर टेरेसा के हवाले से आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, इनकी तस्वीरें बहुत जो है वो इंटरनेट सोशल मीडिया पर, और आपने एक बचपन में अपनी बुक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। एक बहुत फेमस नाम है, इनको 1979 के अंदर जो है वो नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ठीक है, ये चंद मशहूर पर्सनालिटीज़ हैं जिसका आपने लाजमन याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपसे 975 तो नहीं पूछे जा सकते कि जितने जो लोगों को मिला है, आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो फेमस हैं, जिन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है हिस्ट्री की किताबों में, तो वही आपसे पूछा जाएगा। तो फॉर्मर ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1953। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, उनको 1953 के अंदर जो है अवार्ड दिया गया। इन व्हाट कैटेगरी? अब कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, पीस या फिजिक्स। तो उनको लिटरेचर के अंदर जो है ये प्राइज दिया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस हेनरी डोनाल्ड गॉट नोबेल पीस प्राइज इन। अब जो फाउंडर हैं रेड क्रॉस की, रेड क्रॉस को मैंने अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जब हमने पढ़ा तो उसमें बताया भी था कि रेड क्रॉस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉर के अंदर जो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो लोग जख्मी हो जाती हैं उनको जो है वो फैसिलिटेट करती है। तो ये किसका, इनके फाउंडर कौन थे? हेनरी डोनाल्ड ने जो है इसको बनाया था। तो उनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? वो 1901 में जो है उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हेन डिड बराक ओबामा गॉट नोबेल प्राइज इन पीस? ठीक है, नोबेल ये प्राइज जो है बराक हुसैन ओबामा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर रह चुके हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज कब दिया गया? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ईयर आपसे पूछा जा सकता है। तो सन 2009 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। आई डोंट नो क्यों दिया गया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन्होंने कम्प्लीटली लोगों को जो है वो मारा है, ना कि पीस प्राइज दिया गया। तो नोबेल जो ये प्राइजेस होते हैं, अगर आप ओपिनियन लें तो ये बिल्कुल फजूल हैं। ठीक है, जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती उनको ये अवार्ड दे देते हैं। अगर आप देख लें मलाला यूसुफजई की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, इट वाज जस्ट अ ड्रामा। ठीक है, प्लेड बाय CIA। मैं अब तक समझता हूँ अगर वो सच्ची पाकिस्तानी होती तो अब तक वो इवन पाकिस्तान आकर स्ट्रगल करती, पाकिस्तान आकर जो है वो यहाँ पर पढ़ती, यहाँ के जो है लोगों के साथ पढ़ती। इनके साथ चंद एक और जो लड़कियां थी उनको भी जो है वो जख्मी हुई थी, उनको भी गोलियां लगी थी। आज तक आपने उन लड़कियों का नाम सुना? नहीं सुना। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। ये जो नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपको पावर देखा जाता है कि किसके पास पावर कितना है, उसको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप मेरिट पर देखा जाए तो हमारे जो एडी साहब थे, जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, कि उनको दिया जाना चाहिए था जितना उन्होंने काम किया। पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है काम किया वो एडी अब्दुल सत्तार एडी साहब ने किया, तो उनको तो कोई पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। ठीक है, उनको तो कोई अवार्ड नहीं दिया गया। तो इट्स जस्ट अ फुलिश। अब बराक हुसैन ओबामा ने क्या किया? सारे जो है पूरी अपनी प्रेसिडेंसी के दरमियान उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो खूनख्वार जंगें लड़ी हैं। ठीक है, खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यासिर अरफात वन नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर? 1994 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। यासिर अरफात जो है वो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो चेयरमैन थे। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है इसमें काम किया है। ठीक है, बाकी तो ये सारे जो है आपकी TRP पर जो है ये नोबेल प्राइज जो है वो नवाजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA थियोडोर रोजवेल्ट वन नोबेल प्राइज इन विच ईयर? 1906 के अंदर इनको जो है नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और ये जो रोजवेल्ट हैं, थियोडोर रोजवेल्ट, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन विच सिटी ऑफ इन विच सिटी नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पीस प्राइज, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पीस जो प्राइसेस हैं वो कहाँ पर, सिर्फ पर्टिकुलरली
जो पीस प्राइज़ की बात हो रही है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कहाँ पर अवार्ड किए जाते हैं, लंदन, हेलसिंकी, ओस्लो या जिनेवा। तो ओस्लो के अंदर वो अवार्ड किए जाते हैं और ओस्लो कहाँ पर मौजूद है, वो है नॉर्वे में मौजूद है। ठीक है, ये याद आपने रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पीस प्राइज़ जो है वो किस सिटी के अंदर आपको अवार्ड किए जाते हैं, तो वो नॉर्वे के अंदर अवार्ड किए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई है उससे काफ़ी हद तक आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अब हमारे पास जो है जनरल नॉलेज की चंद एक जो है वो टॉपिक रह चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एब्रीविएशंस का है। एब्रीविएशन के बाद जो है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंटरनेट रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है। एब्रीविएशंस के हवाले से तो वैसे तो बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक स्लाइड्स बना लूँगा, तो इंशाल्लाह वो आपके सामने रखूँगा कि वो फेमस एब्रीविएशंस हैं वो आपको आनी चाहिए जो दुनिया में यूज़ होती हैं। और उसके बाद इंटरनेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आपको मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह कि ईमेल क्या होती है। और बाकी तो आपको पता है कि आप सब लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें हम पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए कारआमद साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि दुनिया में जितने भी लोग यानी पाकिस्तान में जितने भी लोग जो है मौजूद हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, फीसेस उनके पास मौजूद नहीं है, पढ़ने का जो है उनके पास जो है मवाद मौजूद नहीं है, तो उन तक ये फ़ायदा पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।